हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जेम्स पाल एंड आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर कुमार से पूछो सेहत के 10 सवाल। आज के एपिसोड में हम लोग स्किन डिजीज कवर करेंगे। स्किन डिजीज स्पेसिफिकली वी वुड बी टॉकिंग मोर ऑन पिंपल्स, एलर्जी, एक्जिमा, फंगल एंड पिगमेंटेशन। सीधा पहला क्वेश्चन लेता हूं जो कि दिल्ली से मिस पूजा पूछती हैं। उन्हें बार बार पिंपल्स होते हैं, क्या ये सिर्फ स्किन इश्यू है? हाँ, एक एज के हिसाब से तो ठीक है। एक एज के हिसाब से लोगों को एक्ने होते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होते हैं। लेकिन अगर एक्ने के साथ आपको चेहरे पे व्हाइट हेड आ रहे हो, ब्लैक हेड आ रहे हो, या चेहरे पे बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा हो, सीबम बहुत ज्यादा बन रहा हो, तो हमें चिंता करने की जरूरत है। अगर आपको महीना आता है, आप एक लड़की हैं और महीने के आसपास आपको पिंपल आते हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कंटिन्यू वो पिंपल बने हुए हैं और बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, कुछ दिनों बाद फूट जाते हैं, उसमें से ब्लड भी आता है, उसमें से मवाद भी निकलता है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत है और इसका प्रॉपर इलाज लेने की जरूरत है। क्वेश्चन कम्स फ्रॉम सीहोर। सीहोर से पूनम जी पूछती हैं, स्किन एलर्जी का मेन रीजन क्या होता है? एलर्जी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्किन एलर्जी बेसिकली एक ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है हमारे शरीर का। जैसे हम लोग, जो हमारे शरीर है, स्किन है, वो बहुत सारी चीजों से सेंसिटिव हो सकती है और ये हर पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई आदमी खीरा खाएगा तो उसको खीरा पसंद है और खीरा वो डाइजेस्ट कर जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं खीरा खाऊंगा तो मुझे खीरा खाते ही छींके आने लग जाएंगी या मेरे शरीर में इचिंग होने लग जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो शरीर है, मेरी जो स्किन है, वो पर्टिकुलर खीरे से बहुत सेंसिटिव है और बाकी के लोग उससे सेंसिटिव नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं कि खीरा खाने से खुजली हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ रिएक्शन दे रही है। तो एक ये ऑटो इम्यून, हम इसको बोल सकते हैं, रिएक्शन होता है बॉडी का, इसीलिए हमें स्किन डिजीजेस होती है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम विदिशा। विदिशा से किरण पूछती हैं, एक्जिमा क्या होता है और कैसे पहचानेंगे? एक बहुत ही पहले ना, कहीं पर भी शरीर के एक हिस्से में ज्यादातर इसके कुछ कॉमन एरियाज होते हैं, जैसे एड़ी के पास, घुटने के पास, या घुटने के पीछे, या कोहनी पे। यहाँ पर एक्जिमा ज्यादातर देखा जाता है। तो जब एक्जिमा होता है तो पहले वहां पर हमें हल्की हल्की खुजली होने लग जाती है, मीठी मीठी। जब हम उस पर खुजली करते हैं तो वहां पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने होते हैं, जिसको हम मैक्यूल्स और पैप्यूल्स बोलते हैं। जब इसमें और खुजली होती है तो वो उस पर खुजली करते हैं, तो जिससे मैक्यूल्स और पैप्यूल्स फूटने लग जाते हैं और वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो रफ होने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति को वो स्किन रफ हो जाए, दिन ब दिन उसका कलर भी स्किन का चेंज होकर डार्क होने लग जाए उस जगह पे जहाँ पर खुजली हो रही है, और अगर ये जॉइंट्स वाले एरिया में है या ऐसे एरिया जो मैंने अभी बताए वहां पर है, तो ये एक्जिमा हो सकता है। तो हम एक्जिमा पहचानते हैं, इसका ऑनसेट ऐसे ही होता है और ये बहुत ही जिद्दी स्किन की एक बीमारी है। ज्यादातर मेरे क्लिनिक पे जितने एक्जिमा के पेशेंट्स आते हैं, वो कई सालों से दवाइयां कर रहे होते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होते। बताते हैं कि सर हम क्रीम लगाते हैं, साफ हो जाता है, जैसी क्रीम छोड़ते हैं थोड़े दिन में वापस से रिकर कर जाता है। लेकिन होम्योपैथी में इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर लग के इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और फिर दोबारा वापस कभी नहीं आता। इसी से रिलेटेड ग्वालियर से मानसी जी पूछती हैं, फंगल इन्फेक्शन इतना कॉमन क्यों हो गया है? फंगल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कॉमन होने का कारण है कि हमारी बॉडी जो है ना, वो उसकी इम्यूनिटी कम होने लग गई है। वो बहुत जल्दी रिएक्ट करने लग गई है और इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करने लग गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमें जरा सा भी कुछ होता है, बुखार आता है, गले में दर्द होता है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी एंटीबायोटिक्स खाने लग जाते हैं, जिसके कारण से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसे फंगल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ्स पहनता है, या हमारे घर परिवार में एक ही टॉवल यूज किया जाता है, एक ही साबुन यूज किया जाता है, ऐसी चीजें जो इंटीमेट हैं वो एक ही यूज की जाती हैं, तो ऐसे केसेस में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि आपका जो क्वेश्चन था उसका प्रॉपर आंसर हमें मिला होगा। आप प्लीज अपना फीडबैक शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम जबलपुर। जबलपुर से चित्रा जी पूछती हैं, क्या फेयरनेस क्रीम सेफ है? फेयरनेस क्रीम, अगर हम कोई ऑर्गेनिक फेयरनेस क्रीम यूज करते हैं तो फेयरनेस क्रीम बहुत ज्यादा सेफ है। मैं भी अपने क्लिनिक पे क्रीम प्रिस्क्राइब करता हूँ, मेरे पेशेंट यूज करते हैं। लेकिन बाजार में एक होड़ लग गई है एसपीएफ की, एसपीएफ 30 के बाद 50। डायरेक्ट लोग, यंग लड़के एसपीएफ 50 लगाने लग गए हैं और सनस्क्रीन यूज करने लग गए हैं। इससे क्या होता है कि स्किन एकदम पतली होने लग जाती है। स्किन पतली अगर ज्यादा हो जाएगी ना,
तो जैसे जब हमारी एजिंग होती है उस समय हमारी स्किन बिल्कुल महीन और पतली होने लग जाती है, जिसके कारण हमारे चेहरे पे जल्दी झुर्रियां आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, या फिर हमें चेहरे पर लाइंस दिखने लग जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि फेयरनेस क्रीम हमेशा हमें एक ऑर्गेनिक यूज करनी चाहिए, डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब की हुई क्रीम को इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे क्लिनिक से निर्याता नाम से हम पिछले 5 सालों से ये क्रीम दे रहे हैं, जो एसपीएफ पे भी अच्छा काम करती है, जो सन प्रोटेक्शन अच्छा है, उसके बाद इसमें एंटी एजिंग भी है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है, और कभी तक किसी भी केस में हमें कोई साइड इफेक्ट या पेशेंट की कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत हेल्पफुल है। आप इसको नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी मंगा सकते हैं। थैंक्स कि आपने एक इतनी अच्छी जो क्रीम है उसको भी आपने हमें इंट्रोड्यूस किया। रीवा से अमित पूछते हैं, स्किन ग्लो नेचुरली कैसे लाएं? स्किन ग्लो नेचुरली लाने के लिए हमें एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कोई ना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी मॉर्निंग में, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहे। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा तो हमारे सेल्स में ऑक्सीजन अच्छी जाएगी और चेहरे पर एक ग्लो दिखेगा। दिन में कम से कम 12 से 14 ग्लास पानी पिए, एक अच्छा फेस वॉश या सोप यूज करें, जिससे हम रेगुलरली अपने फेस को दिन में कम से कम 3 से 4 बार वॉश करें। रेगुलर और इंटरवल के बाद चेहरे पर बार बार वॉश करने से हमारे स्किन में एक अच्छा ग्लो दिखने लग जाता है। अगर हम सिर्फ इतनी ही चीजें फॉलो करने लग जाएं तो हम देखेंगे कि बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलने लग जाएगा। इसके अलावा कोई भी एक अच्छा एसपीएफ या फेयरनेस या पिगमेंटेशन क्रीम अगर आप यूज करते हैं तो उसको अगर यूज करेंगे तो इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सागर से ईशान पूछते हैं, पिगमेंटेशन का रीजन क्या होता है? पिगमेंटेशन का रीजन पूरी तरीके से एज पे डिपेंड करता है कि किस एज पे पिगमेंटेशन हो रहा है। अगर पर्सन यंग है तो धूप के कारण सनबर्न हो सकता है, या फिर वो अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखता, चेहरे को ठीक से धोता नहीं है, क्लीन नहीं करता, इसके कारण भी पिगमेंटेशन हो सकता है। या फिर उसकी बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस अगर आ रहे हैं, ओवर यूज ऑफ हार्मोन्स है, तो भी पिगमेंटेशन हो सकता है, भले ही वो यंग एज में हो। और अगर एक एज आदमी की बढ़ जाती है, जैसे अगर हम फीमेल्स में बात करें तो जैसे मेनोपॉज आया या उसका मेंसेस डिस्टर्ब हुआ, तो उस समय पिगमेंटेशन आना ही है। कई लोग बहुत ज्यादा एंटी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करने से भी पिगमेंटेशन आ सकता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। मैंने देखा है महिलाओं में अगर बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होता है तो व्हाइट डिस्चार्ज के कारण भी पिगमेंटेशन, मेलास्मा, क्लोइस्मा की कंप्लेंट रहती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से पिगमेंटेशन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मथुरा। कृष्णा मथुरा से पूछते हैं, क्या स्टेरॉइड क्रीम सेफ है? स्टेरॉइड क्रीम सेफ है या नहीं, ये डिपेंड करता है प्रिस्क्रिप्शन पर और डॉक्टर के डायग्नोसिस पर। कई केसेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर फंगल इन्फेक्शन किसी को हो रहा है और बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है, उसकी जो वेरिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी फैलता जा रहा है, तो उस समय उसको रोकने के लिए अगर कोई स्टेरॉइड क्रीम दे रहा है तो वो एक अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस क्रीम को हमेशा यूज करना है। उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ताकि जो स्टेरॉइड का असर है क्रीम का, उसके खत्म होने से पहले आप इस बीमारी को ठीक कर लो और ये बीमारी रिकर ना हो। अगर आप इस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको यूज कर रहे हैं तो ये आपको जरूर बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। तो प्रॉपर एक अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में अगर इसको यूज किया जा रहा है तो वो सेफ हो सकता है, लेकिन फॉर अ टाइम लिमिट ओनली, है ना। तो अगर आप ऐसे यूज कर रहे हैं तो ये बहुत सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम वृंदावन। संजय जी पूछते हैं, स्किन प्रॉब्लम बार बार क्यों वापस आती है? बार बार इसलिए आती है क्योंकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। ज्यादातर लोग इसको सिर्फ क्रीमें लगा के दबाने की कोशिश करते हैं। मैं स्किन डिजीज को एक डिस्चार्ज की तरह समझता हूँ। जैसे अगर किसी को छींक आ रही है और हम उस छींक को रोक देंगे तो ये हमारा नुकसान है। जब छींक बाहर आती है तो इसका मतलब आपके नाक में कोई बैक्टीरिया, वायरस गया है, जिसको बाहर निकालने के एफर्ट में हमें छींक आती है। अगर हम इसको रोकते हैं तो वो अंदर चला जा सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे ही अगर आपको स्किन में कहीं डिसीज हो रही है, सपोज आपको यहाँ पर कोई स्किन डिजीज हो रही है, आप उसको कोई क्रीम लगा के दबा देंगे तो वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वो यहाँ पर दब गया है तो कहीं और से निकल जाएगा, या दूसरी जगह, 2 जगह और हो जाएगा, या दूसरी किसी बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको क्रीम से जब हम दबाते हैं तो वो बार बार रिकर होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, प्रॉपर डॉक्टर को फॉलो नहीं करते, इस कारण से ये बार बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोयम्बटूर से। मिस्टर कार्तिक कोयम्बटूर से पूछते हैं, हेल्दी स्किन के लिए 3 गोल्डन रूल्स बताइए। हेल्दी स्किन अगर आपको रखना है तो आपको
एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहे। स्किन की साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। स्ट्रेस जो है वो हमारे स्किन पे बुरा असर करती है। और ज़रूरत ना पड़े तो हार्मोनल पिल्स को यूज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो मेरे पास आते हैं मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, क्लोइस्मा, अर्ली एज में पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें ये हार्मोनल डिस्टरबेंस से हो रही है। तो मेरे लिए तो ये 3 गोल्डन रूल आपको बताने बहुत ज़रूरी है। आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करें। अगर आप महिलाएं हैं तो ज़रूरत, कई लोग घर में पूजा होती है तो महीने को रोकने के लिए दवा खा लेते हैं, तो ये भी आप अपने हार्मोन से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। आप अच्छा पानी पिएं, अच्छी क्रीम यूज़ करें, अपने फेस को दिन में 2 से 3 बार वॉश करें, तो आप देखेंगे आपकी स्किन हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग और चमकती हुई रहेगी। दोस्तों, आपके पूरे देश से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से मिल रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चंस भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें से मैं कुछ ही क्वेश्चंस ले पाता हूं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस लेता हूं जो एक ही क्वेश्चन में 10 लोगों के जवाब चले जाए। तो आपका क्वेश्चन अगर मैं नहीं ले पा रहा हूं तो आप बिल्कुल निराश मत होइएगा। मैं कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको अपनी बीमारी से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 पेंटा 5008 97 5 बार 5008। इस पे आप सिंपली अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना क्वेश्चन लिख के मुझे भेज दीजिए। मैं अगले एपिसोड में आपके क्वेश्चन को जरूर देने की कोशिश करूंगा और उसका जवाब, और संभव होगा तो उसका इलाज भी आपको दे दूंगा। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और खूब सारे लाइक और प्यार मुझे हमेशा देते रहिए।